हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो टॉपिक जो कि एग्जाम में आपको लेकर आएगा 5 से 6 नंबर। मतलब कि हम आज मैथ का टॉपिक लेकर चल रहे हैं, उसके लिए हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। उसी के साथ साथ एक खुशखबरी ये है, एक अच्छी न्यूज ये है कि आपका मतलब कि पूरा मॉडल पेपर हम तैयार करके रखे हुए हैं, जो डेली एक मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक, उसका मतलब है कि कोई बुक से क्वेश्चन नहीं लिए हम वो क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले 10 साल मतलब कि पिछले 10 साल 2011 से लेकर 2021 तक इतने सारे प्रश्नों का कलेक्शन, 7-7 8-8 सेट का प्रश्न एक साल में 7-8 मतलब 8-8 पेपर बनते हैं, क्योंकि 8-8 सेट बनते हैं। तो उन 8 सेटों को लेकर यानी अगर 11 सालों की बात करें तो 11-88 प्रश्न पत्र आपको शामिल कराए जाएंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि एक में दो मतलब कि ज्यादा प्रश्न एक वीडियो में करवाएं, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो उसमें ज्यादा प्रश्न करवाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। ठीक, आते हैं अपने टॉपिक का नाम जो हम लेकर आए हैं, बेलन, शंकु तथा गोला या अर्धगोला। इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, 1 से 2 नंबर आते हैं। छोटे में ऑब्जेक्टिव में हर एक साल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। उसके बाद बड़े नंबर में जब आते हैं 4 नंबर लेकर आते हैं, उसमें कुछ है नहीं, आपको फार्मूला बेस पूरा क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद तीनों मिक्स करके पहले हम बेलन पढ़ाएंगे, फिर शंकु पढ़ाएंगे, फिर गोला अर्धगोला पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद पूरे क्वेश्चन मिक्स करके पढ़ाएंगे। ठीक, और वो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा जो कि एग्जाम में आए हुए हैं पिछले 10 सालों में। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपने दोस्तों को भी ये सूचना जरूर दीजिएगा, ठीक, जिससे वो भी इसका लाभ ले सके। आइए हम शुरू करते हैं। बेलन बेलन कहते हैं किसे, हम आपको थोड़ा डायग्राम बना के दिखाते हैं। देखिए, जैसे ये क्या है हमारा बेलन, ये है हमारा बेलन। अब यहां हम इसकी हाइट मान लेंगे, हाइट बोले तो ऊंचाई। इस बेलन की ऊंचाई कितनी है, h है। और इसे हम एक वृत्त के रूप में मानते हैं। क्या मानते हैं, वृत्त को। तो अब यहां पर हम इसका सेंटर मानते हैं, तो यहां से यहां तक इसकी क्या हो गई, रेडियस हुई कि नहीं, यानी क्या हो गई, त्रिज्या। जब भी आपको बोला जाए आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल मतलब जो इसके नीचे वाला सिरा है, नीचे वाला सिरा, जब भी बोला जाएगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो हम इसे वृत्त का क्षेत्रफल मान सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम एक वीडियो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल पर डाले हुए हैं, आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहां पर अगर बोला जाए आधार का क्षेत्रफल, यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आप ये बताएंगे बेलन का क्षेत्रफल मतलब बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। अब आप हमसे ये पूछेंगे सर ये कैसे हुआ, बेलन के आधार क्षेत्रफल मतलब जो यहाँ पर हमें इसका आधार दिखाई दे रहा है, मतलब जो इसकी नींव दिखाई दे रही है, नीचे वाला सिरा एक वृत्ताकार है कि नहीं है, आप बोलेंगे है। तो वृत्त का आधार के क्षेत्रफल जब निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल, इससे हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। मतलब कि इसके आधार का क्षेत्रफल वृत्त के अगुणे पाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार के क्षेत्रफल का। जब भी आपको बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया जाएगा, आप पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। इसी के साथ साथ आप यहां पर बेलन के आयतन का सूत्र लिखेंगे, बेलन के आयतन या फिर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। यहां पर हम बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल निकाले हैं, कितना आया हुआ है, पाई आर स्क्वायर। कितना आया है, पाई आर स्क्वायर गुणे एच। तो यहां पर सीधे हम फार्मूला लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये अगर जब भी आपको बेलन का आयतन पूछा जाएगा, हमेशा यही सूत्र रखा जाएगा। आप किसी भी क्लास में हो, ये मैटर नहीं करता, डजंट मैटर इज नॉट कि आप हाई स्कूल में है, ये मैटर नहीं करता कि आप हाई स्कूल में है। आप पढ़िए, आप किसी भी क्लास में हो, 7, 6, 8 सब में बेलन मिलेगा आपको। अगर आप किसी भी हमारे बड़े भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट या स्टेट, इन सब चीजों में आपको ये मिलेगा, सुपर टेट, यूपी टेट में मैथ में भी ये क्वेश्चन पाया जाता है। तो आप इसे कोई ये मत समझ के पढ़िएगा कि हाई स्कूल का, आप सारे लोग तैयार कर सकते हैं इसे। ठीक, अब इसके बाद बेलन का
वक्र पृष्ठ, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र होता है 2πr/h, 2πr/h। इसी के साथ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2πr, कोष्टक में होता है h+r। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ है, मतलब कि आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये इसका आयतन फार्मूला होगा। इसे हम लिखेंगे πr²h। इससे जब निकालेंगे सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा या फिर मीटर क्यूब, जो भी इसका मात्रक दिया रहेगा। इसी तरह बेलन का वक्र पृष्ठ जो दिया है 2πr/h और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr/h+r। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला मिला के आपको 4 नंबर 5 नंबर देकर जाएंगे। तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं, और यहाँ आपको जो क्वेश्चन कराया जाएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। प्रीवियस ईयर मतलब कि पिछले साल आए हुए प्रश्न। तो आप मेहनत करते रहिए, मंजिल दूर नहीं है, मेहनत करते रहिए, मंजिल दूर नहीं है, बस मुसाफिर बनिए एक सही राह में चलने का। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए, किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल, किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है, किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको ये बताए हैं कि जब भी बेलन के आधार का क्षेत्रफल बोला जाएगा, आप समझिए, जब इसमें सवाल में यही है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दूसरी बात, बेलन का आयतन बताइए, बेलन का आयतन बताइए, आपको यही निकालना है। तो हम ये क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, इसे इरेज करेंगे, इसी इतने में ये सारा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, देखिए आप इसे उतना उतारे तो उतार लीजिए। यहाँ पर हम बेलन की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, दूसरा बेलन का आयतन। तो सबसे पहले बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो हम देखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम ये लिखे थे कि बेलन के आधार के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अब इसके बराबर कितना रखना है, 9 पाई। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² बराबर 9, r बराबर √9, r बराबर कितना आ जाएगा, 3। समझिए, πr², ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, बराबर 9 पाई। जब सेम डिजिट, मतलब इधर भी पाई है इधर भी पाई है, तो बराबर के कट जाएगा। नहीं समझ में आता, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, r² बराबर 9 पाई पूरे बटा पाई, पाई से पाई कैंसिल, r² बराबर 9। फिर यही वाला प्रोसेस होगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर लग जाएगा √। और जब 9 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, +-3। अब यहाँ पर हमेशा प्लस माना जाएगा। अब जो r है वो हमारी क्या है, जो r है वो हमारी रेडियस है, यानी त्रिज्या है। तो हम r को लिख सकते हैं, त्रिज्या कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में था। अब 3 सेंटीमीटर यहाँ पर जो इसकी रेडियस हुई है, बेलन की जो त्रिज्या हुई है, अब उसी को हम लेकर बेलन का आयतन निकालेंगे। तो मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक, त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर πr²h। ये हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा सूत्र होता है। अब इसको करने की कोशिश करेंगे हम। बेलन का आयतन, पाई का मान हम 22/7 रख देंगे, या यहाँ पर मत रखिए, क्योंकि यहाँ पर पाई का मान हमेशा वहां रखा जाता है जब आप पेपर देने जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे। कोशिश करिएगा कि मत भी रखिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अगर वहां पर दिया रहेगा पाई का मान 3.14 रखना, तभी आपको रखना है। या फिर कैलकुलेशन करते वक्त जब 7, 14, 28 मतलब 7 का मल्टीपल मिलेगा, तभी हमें पाई का मान रखना। ठीक, यहाँ पर पाई का मान न रखेंगे, पाई गुणे r का मान कितना है, 3 का स्क्वायर गुणे h दिया नहीं है, यहाँ पर हम h मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। कितना मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर, तो गुणे 5, तो पाई गुणे 3 त्रिका 9 गुणे 5, 9 × 5 = 45 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, आयतन में। अब हम आपको ये बता दें, सवाल केवल जो आई है अनसॉल्व में हमें मिली थी, सवाल केवल यही थी कि यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन के
आप नहीं लिखे तो लिख लीजिए। यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसे हम अपने से बनाए थे, इसलिए यहाँ पर यह जोड़ दिए थे। ठीक, अब हम जो क्वेश्चन अब लेकर आएंगे वो आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, इसे इरेज करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा प्रश्न। अगर समझ में आ रहा है हमारा सोल्यूशन तो आप लाइक जरूर करें वीडियो को। अब यहाँ पर हम एक आपको प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आया हुआ है 2018 के एग्जाम में, 2018 में। तो यहाँ पर जो प्रश्न था हमारा दिया था कि किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार के व्यास, किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, मतलब डी बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। तो उस आयतन का मतलब एच बराबर 35 सेंटीमीटर, डी बराबर 14, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। पहला आयतन ज्ञात कीजिए, इतना ही था। लेकिन हम एक और क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठ। तीसरा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक, ये सब बेलन का निकालना है, तो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है और कॉपी में नोट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर डी बराबर अगर दिया है 14 सेंटीमीटर, आर निकालेंगे तो आर बराबर होता है डी बटा 2। जो आर की वैल्यू आएगी 14 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर ये आ गया, आपको यही निकालना है। बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो आप इसे निकाल सकते हैं। आप एक बेलन बनाइए, छोटा सा बना देते हैं इधर कि मान लीजिए कोई बेलन है, इसका जो हाइट है 35 सेंटीमीटर है, जो रेडियस निकली कितनी निकली 7। अब इसी बेलन को हमें निकालना है। बेलन पहला हम निकालेंगे, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की जगह पे मान रखेंगे 22/7, 22/7। अब आप ये पूछेंगे सर 22/7 कैसे आया? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है, और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसे लगभग मान के लिखा जाता है। या फिर एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है 3.1424 लगभग होती है। तो इससे हम लिखेंगे 22/7 गुणे जो इसकी रेडियस है, यानी जो त्रिज्या है कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर कर देंगे। एच कितना है 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 22/7 गुणे 7 स्क्वायर को हम 49 कर सकते हैं, गुणे 35। 7 से काट के 7 बचे 35, इसका 5 से इसमें गुणा करिए या फिर इसमें कर दिए। 5 दूनी 10 0, हंसी लाने 15 से 11, 110 और गुणे 49, 110 और 49 के मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 99, 1 9 बचा हासिल में, 11 44, 44 और 9 53, 5390 सेंटीमीटर क्यूब इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर जब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका सेंटीमीटर ऊंचाई वाला सेंटीमीटर फिर स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारा पहला, जिसमें निकालना था बेलन का आयतन। अब इसके बाद हम निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। दूसरा क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर एच फार्मूला होता है, इसी में रखना हमें। ठीक, 2 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 गुणे एच के मान 35। अब अगर आप वैल्यू नहीं पुटअप कर पा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं यूट्यूब पर और पढ़ा चुके हैं। आपको मैथ भी पढ़ाया जा चुका है, आपको साइंस भी पढ़ाया जा चुका है, तो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ 7 से काटेंगे 7 कट गया, 35 दूना 70 और गुणे 22। अब 70 का 22 में जब गुणा करेंगे तो 154 होगा, यानी 1540। फिर भी हम मल्टीप्लाई करके बता दे रहे हैं आपको। 7 दूना 14 की 4, हासिल है 1, 7 दूनी 14 1 15, 1540।
अब यहाँ पर सेंटीमीटर इसका था, सेंटीमीटर इसका था, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, या हिंदी में जो लिखना चाहते हैं वर्ग सेंटीमीटर लिखा जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके साथ साथ हम तीसरा प्रश्न, मतलब तीसरा जो प्रश्न है हमारा, संपूर्ण पृष्ठ। अब एक क्वेश्चन सोचिए, आपको 3 क्वेश्चन बता रहे हैं और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तीसरे, संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला होता है 2πr h प्लस r। अब इसी पर हम रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r का मान 7, h का मान 35 प्लस 7, क्योंकि ये 7 r का मान है, ये 35 h का मान है, r का मान 7, पाई का मान 22/7 गुणे 2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूना 44 गुणे 35 7 42। अब 44 के जब 42 में मल्टीप्लाई करेंगे तो करिए, इधर साइड में कर दे रहे हैं, 4 दूना 8 की, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 86 लाने, 4 चौक 16 17, यानी 8, 8 6 14, 7 1 8, 1848। अब 1848 1848। अब यहाँ पर सेंटीमीटर इसे करेंगे, सेंटीमीटर इसे, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका तीनों आंसर। आप समझिए 4 हो गया। एक यहाँ पर ऐसे सवाल लिखिएगा, अगर आप नहीं लिखे हैं तो सवाल ऐसे था, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तथा उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, तथा उस बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, तथा उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इसे करने के लिए आप एक सवाल अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको बेलन पर जितने भी सवाल मिलेंगे आप करते चले जाएंगे। तो मेरी यही कोशिश है आपको इसे समझाने की। तो d बराबर 14, यानी अगर ये पूरी वैल्यू 14 है, जो इसकी आधी वैल्यू आएगी 7 आएगी, नहीं आएगी, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जो त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक ही तो होती है, और जो व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है, तो जो रेडियस निकलेगा 7 सेंटीमीटर निकलेगा। तो इसी 7 सेंटीमीटर को यहाँ पर हमें फार्मूले में रखना है। तो मेरे दोस्त, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एच का मान 35। जब इसे हम सॉल्व करेंगे 7 7 49 35, 7 से काटेंगे 7 5 35, 5 का मल्टीप्लाई सीधे हम 22 में किए 110 आया, फिर मल्टीप्लाई 49 में करें। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मतलब कि 5390 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब यहाँ पर बेलन का वक्रपृष्ठ निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है 2πr/h। जब 2πr/h में 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 करेंगे, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 35। अब इसे जब सॉल्व करेंगे 7 7 कैंसिल हुआ, 35 का गुणा इसमें हुआ, 35 दूना 70 गुणे 22। इसे करेंगे तो 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी तरह बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ निकाला जाएगा तो इसका फार्मूला होता है 2πr/h प्लस r। इसी तरह 2 पाई की वैल्यू 22/7, r का मान 7, h का मान 35, r का मान 7। अब 7 से 7 कैंसिल हुआ, 22 दूना 44, 35 7 42। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लासेस समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ रही है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक। इसे उतार लीजिए, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं। यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन बताया जा रहा है। देखिए, दिया गया है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन का, ऐसे लिख सकते, किसी बेलन का वक्रपृष्ठ 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बताया जा रहा है, यदि किसी बेलन का वक्रपृष्ठ 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या निकालिए, बेलन का आयतन निकालिए। अगर आपको निकालना ही है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लीजिएगा। ये दो क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। तो हम करेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 1760, तो वक्रपृष्ठ बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 1760। अब बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h, 2πr/h बराबर काट दिया, ठीक।
चले अब यहाँ पर दिया है बेलन का पृष्ठ फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर 1760 यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है। अब 2 गुणे पाई के मान 22/7 गुणे आर का मान निकालना है, एच का मान 20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है बराबर 1760। अब यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे। जब यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो आर अकेले लिखिए इधर, यानी त्रिज्या, आर को हम क्या बोलेंगे त्रिज्या, बराबर 1760 गुणे जो इधर नीचे है बराबर उस तरफ जाएगा दोपहर, यानी 7 और बटा जो नीचे है ऊपर है उसे नीचे 22 गुणे 2। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से काटेंगे कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 इकन्नम 11, 11 छक्का 66। फिर से हम करेंगे 16 गुणे 7 गुणे 2 दूने 4 दूना 8। अब आर बराबर 8 इकन्नम 8, 8 दूना 16, 7 दूना 14 सेंटीमीटर हमारी जो आई रेडियस आ गई, यानी त्रिज्या आ गई। अब इधर समझेंगे फिर से 2 पाई का मान 22/7, आर का मान आर, एच का मान 20। ये 20 कहाँ से आया सवाल में दिया हुआ है, बराबर 1760 कहाँ से आया सवाल में दिया हुआ है, बेलन का पृष्ठ बराबर 1760। अब आर इधर करेंगे अकेले, बाकी सबको हम पक्षांतर करेंगे तो 1760 गुणे जो नीचे रहेगा ऊपर चला जाएगा, ये तो नियम है पक्षांतर का, आप इतना जानते ही होंगे। 7/20 गुणे 22 गुणे 2। अब 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 16 में 1760। अब 2 दूना 4 दूना 8 और यहाँ पर 16 गुणे 2, 8 से काटेंगे 8 करना 8, 8 16 में 8 दूने 16। अब जो रेडियस निकला हमारा 14 सेंटीमीटर निकला। पहला तो हमारा आ गया, पहला आंसर आ गया। अब दूसरा क्या निकालना था, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो फार्मूला होता है, बेलन का आयतन फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच में आप देखेंगे हमें आर भी मिल गया एच भी मिल गया। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू 14, स्क्वायर लगाए तो 2 बार लिख लेंगे, गुणे एच का मान 20, 7 से काटेंगे 7 दूना 14। अब इधर देखिए 2 दूना 4, ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 दूना 4 और 14 चौको 56, 56 और 1 0 बचा, गुणे करिए किसका 22 का। अब यहाँ पर 56 और 22 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, हम करे दे रहे हैं 6 दूना 12 2 हासिल आयन 1, 2 पंचे 10 है 11, 2 छंग 12 2 हासिल आयन 1, यानी 112, 2 पंचे 10 है 11, 2 2 1 3 2, 1232, 1232, 2 1 3 2, 1232। अब आप जब 56 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 1232 आएगा, लेकिन एक जीरो बचा हुआ है, एक जीरो में उतार देंगे, यानी 12320, 12320 सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारा दूसरे का आंसर। ठीक, आप इसी तरह क्वेश्चन आप खोज करिए किताबों में, बाकी हम आपकी प्रैक्टिस लगातार जारी रख रहे हैं। ठीक, और आपके लिए अच्छी खबर है, आप इसे अपने दोस्तों को भी बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक फैलाइए वीडियो को। और हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे एक पूरा प्रैक्टिस सेशन, जो अभी तो आपको बेलन पढ़ाया गया, लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कोशिश करेंगे शंकु पूरा एक वीडियो में खत्म हो जाए, उसमें कुछ बेलन के क्वेश्चन हो जाए। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो पिछले कुछ सालों से आपके एग्जाम में आ रहे हैं, 2017 18 16 15 सभी क्वेश्चन पेपर का कॉम्बिनेशन हम लेकर चलेंगे। जो टॉपिक उठाएंगे पूरा क्वेश्चन ढूंढ के पूरा करवाएंगे आपको। और उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा जब भी वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।